बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मधुमिता जी, आपकी लेखनी चलती रहे, निरंतर चलती रहे आपकी। रत्न सम्मान 2026 एक बड़ा ही मतलब बहुत ही सुखद अवसर होता है जब किसी आयोजन में किसी गुरुवर द्वारा हम सम्मानित होते हैं। वैसे सभी ही वरिष्ठ देख रहे हैं केवल सच। श्री साहित्य निकुंज रांची के द्वारा अपना 7वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर एक भव्य साहित्य सम्मान समारोह एवं पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कई साहित्यकारों के काव्य संग्रह एवं पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में कई प्रख्यात साहित्यकार को सम्मानित किया गया, साथ ही नई पुस्तकों और काव्य संग्रहों का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में रांची की मधुमिता साहा का काव्य संग्रह एहसासों की मोती का लोकार्पण किया गया एवं उन्हें नवप्रभा और कीर्ति सम्मान से सम्मानित किया। मंच की सबसे नवोदित कवित्री हैं, पुस्तक लेकर के आप लोग आए। काव्य कृति एहसासों के मोती आदरणीय गुरुजनों के हाथों में समर्पित कीजिए। वो पुस्तक को खोल करके लोकार्पित करेंगे। हम अपनी रचनाओं से अपने जीवन को महकाते हैं, हम अपनी रचनाओं से अपने खालीपन को बढ़ते हैं, हम अपनी रचनाओं के संसार को सृजित करके आह्लादित होते हैं। लेकिन एक पुस्तक के रूप में रचनाओं का आना एक साहित्यिक कृति बनती है और गुरुजनों को समर्पित करके मार्गदर्शन की अपेक्षा रहती है। तो इसी अपेक्षा के साथ, इसी मार्गदर्शन की आकांक्षा के साथ हम यहाँ उपस्थित हैं। अब मैं उनकी सारी सखियों को निवेदन करूंगी कि पुस्तक ले लें। बहुत सुंदर पल मधुमिता साहा जी की प्रथम काव्य कृति का लोकार्पण का अवसर, सुखद क्षण। आदरणीय प्रतिभा त्रिपाठी जी हाथ उठाएंगे। ये ग्रुप के अध्यक्ष हैं, एक बार सब लोग देख लें। उनके मनोबल को बढ़ाइए। उनकी बड़ी दीदी यहाँ पे, उनकी बड़ी दीदी उपस्थित है। देखिए आपको आशीर्वचन और उनके बारे में बताएंगी। सर एक बार यहाँ पे देख लीजिए ना, नहीं हुआ। सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित सभी लेखक लेखिकाओं को नमस्कार करती हूँ। यहाँ पे सामने। और मैं दो शब्द अपनी छोटी बहन मधुमिता के बारे में कहना चाहूँगी। एक बार पुस्तक किस क्षणों में इसने ये लिखना शुरू किया, इसे प्रेरणा मिली लिखने की और इसने इतना अच्छा लिखना शुरू किया, जिसका उदाहरण आप लोग के सामने है। इसके किताब का लोकार्पण हो रहा है। ये हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। आज अगर मेरे माँ पापा जिंदा होते तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते, लेकिन कोई बात नहीं है। आज बड़ा भाई और बड़ी बहन भी माँ बाप के समान ही होते हैं। तो आज इस अवसर पर मैं अपनी छोटी बहन मधुमिता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और उनकी बड़ी बहन को हम सम्मानित करेंगे और कीर्ति सम्मान 2026 से मधुमिता जी को सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी सभी सखियों कीर्ति सम्मान प्रदान कर दिया गया। हाँ, उनकी सभी सखियों से अनुरोध। यहाँ पे बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मधुमिता जी, आपकी लेखनी चलती रहे, निरंतर चलती रहे आपकी लेखनी। तो चारों तत्वों का सम्मिश्रण मैंने इस पुस्तक में लिखी है, एहसासों के मोती। और ये जो एहसासों के मोती है, अनमोल एहसासों के अनमोल मोती हमारे जीवन की अनमोल संपदाएं हैं। ये माइक बीच बीच में छूट जा रहा है, छोटे छोटे जिस प्रकार
धारा पड़ जाती है कभी कभी। तो हाँ, लेकिन एक बात तो महसूस करने की है कि हम आज जिस दौर में जी रहे हैं, जिस समय में जी रहे हैं, ये समय कैसा है? प्रतिकूलताओं के बीच में आपको मनीषा जी हैं, आज उन्होंने मुझे सहयोग नहीं किया होता तो शायद मैं इस मंच पे नहीं खड़ी होती। तो मैं सभी का आभार करती हूँ। यह पुस्तक एहसासों के मोती मेरी भावों की अभिव्यक्ति है, जिसको मैंने पन्ने पे उतारा है। तो अभी मैं सीखने के क्रम में हूँ और हो सकता है कि पुस्तक में बहुत सारी त्रुटियाँ हों, तो उसे आपसे सभी सादर निवेदित करती हूँ कि नज़रअंदाज कीजिएगा। मैं अभी सीख रही हूँ और अगले सालों में जब मैं फिर से निकालूंगी तो शायद मेरी सारी कमियां दूर हों। और मैं पुनः आप सभी का बहुत सादर अभिवादन करती हूँ कि आप मेरे इस पे उपस्थित रहें और पुनः मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। आज श्री साहित्य कुंज अपना 7वां वार्षिकोत्सव मना रहा है और इस उपलक्ष्य में यहाँ पे एक भव्य सम्मान समारोह एवं पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम रखा गया है। इस वक्त हमारे साथ मधुमिता साहा जी हैं, जिनकी पुस्तक आज यहाँ पे विमोचन हुआ है। तो चलिए इनसे जुड़ते और जानते हैं कि इस पुस्तक के लिखने के पीछे इनका उद्देश्य क्या रहा है। आज आपका पुस्तक का विमोचन हुआ है, इस पुस्तक को लिखने के पीछे आपकी प्रेरणा क्या रही? पहले शुरू से लिखने का शौक़ रहा, लेकिन जब पारिवारिक जिम्मेवारी होती है, दायित्व होता है, तो थोड़ा सा परिवार के प्रति ज़्यादा ही लगाव हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, मन में तो एक छटपटाहट थी। उसको मैंने जब बच्चे बड़े हुए हैं तो उन्होंने कहा कि मम्मी आप लिखिए। और किसी आयोजन के दौरान मेरी मुलाकात मनीषा जी से हुई तो उन्होंने मुझे लिखने की ओर प्रेरित किया। साथ में मेरे बच्चों ने भी बहुत प्रेरित किया और इस तरह मेरी लेखन की यात्रा शुरू हो गई। और आप सबके समक्ष अभी मैं प्रस्तुत हूँ और अपने एहसासों के मोती लेके, ये मेरी पुस्तक का नाम है, जिसमें मैंने अपनी भावों को इसमें मेरी भावों की अभिव्यक्ति है जिसको मैंने पन्ने पे उकेरा है और आप सबके समक्ष है। इसे पढ़कर मुझे लगा कि आप सबको अच्छी लगेगी और मैं सबकी पहली पुस्तक है, इसे लिखने में कितना समय लगा और किन समस्याओं का सामना करना पड़ा लिखते समय? लेखन तो एक कोई भी फीमेल के लिए या कोई भी महिला के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली रहती है। तो फैमिली की दायित्वों को संभालते हुए मैंने ये निर्वहन किया और लिखी। कष्ट तो था, लेकिन जब आप लिखते हैं ना तो फिर उसी में रम जाते हैं और फिर यह सुखद एहसास बहुत अच्छा लगता है। और ये सुखद एहसास आप लोग के सामने एहसासों के मूल्य। यहाँ पे हमारे साथ मधुमिता जी की बड़ी बहन है, हम उनसे भी मधुमिता जी के बारे में जानेंगे। लिखने की जो इनकी ये चाहत थी वो बचपन से थी या बाद में जाके? ये बाद में जाकर। बचपन में तो हम लोग को लगा ही नहीं था कि इसके अंदर इतना बड़ा कलाकार छुपा हुआ है। इतना बाद में जाकर पता चला कि इसके अंदर इतना बड़ा कलाकार छुपा हुआ है। ये इतना मतलब कि बाद में इसको पता नहीं किस क्षण किस परिस्थिति में इसको ये प्रेरणा मिली कि हम कुछ लिखना शुरू करें और इसने लिखना शुरू किया और आज देखिए इसके पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। यहाँ पे मधुमिता जी की कुछ खास सखियाँ भी है, उनसे भी हम मधुमिता जी के बारे में जानेंगे। आज मधुमिता जी का पुस्तक का विमोचन हुआ है, कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। मधुमिता का पुस्तक का विमोचन हुआ। हम बहुत से कार्यक्रम को छोड़कर इस कार्यक्रम को देखने आए कि हमारी सखी जो हमारे साथ रही है और पग पग आगे बढ़ी है, उसका एक आज जो बुक किताब निकला है उसका तो बहुत खुशी है और इस लग रहा है मुझे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मधुमिता दी हमेशा मेरी बड़ी दीदी रही हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ
और उन्हें बहुत बहुत बधाई हो मेरे तरफ से। और मैं उनके लिए कुछ लिख कर लाई हूँ जो मैं उनको समर्पित करना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ, कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती। गर जुनून है मेरी दीदी में, जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। एडिट वगैरह सब क्या बोलिएगा मधुमिता शाह जी? भावना सक्सेना जी मधुमिता बचपन से चंचल तो थी ही, ऐसा तो नहीं लगा था सही में कि आगे जाके कविता लिखेगी, लेकिन उसका बचपन से ही संवेदनशील स्वभाव था। शायद वही उसका मन जो है कविता में बड़ी होकर प्रस्फुटित हो गया। तो सासों के मोती के द्वारा आप समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? जो अभी है ये सिर्फ मेरी मन की भावनाएं हैं, जो मैं आसपास घटित देखती हूँ या जो मेरे मन में आया, और जो इसमें मेरी मन की भावना ही है। तो जो देखा, जिसको मैंने समझा, उसी को मैंने उकेरा है। क्या कहना चाहिए मधुमिता साहब? मधुमिता और मैं तो हम लोग दोनों बचपन से साथ ही बड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आज इसको जिस मुकाम पर हम देख रहे हैं, हमको बहुत अंदर से खुशी हो रही है और हम चाहते हैं कि इसी तरह वो आगे भी लिखते रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहे। इसी का हम उसको बधाई भी देते हैं, बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। अभी आपने साहित्यकार मधुमिता जी को से सुना, उन्होंने किस उद्देश्य के साथ अपने इस पुस्तक को लिखा, पुस्तक के लिखने के पीछे उनके उद्देश्य क्या थी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे केवल सच न्यूज़ के साथ।